क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल किया जा सकता है स्टेप बाय स्टेप वो समझना चाहते हो? तो चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश राज पुरोहित आपका निफ्टी स्टॉक सिंप्लीफाइड में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि फाइनेंशियली फ्रीडम कैसे हासिल की जा सकती है या फिर किसी फैमिली को हम फाइनेंशियली फ्री फैमिली कैसे मान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला स्टेप ये है कि हमें हमारे 12 महीने का फैमिली एक्सपेंस जो है उसे या बैंक एफडी में या फिर नेशनल बॉन्ड में सेव करना है। इससे क्या होगा, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कि आप एक फैमिली है जिनका 12 महीने का खर्चा है 6 लाख रुपया। देखिए, ये फैमिली एक्सपेंस है, कोई इंडिविजुअल एक्सपेंस नहीं है। इस फैमिली को 5 लाख रुपया बैंक एफडी में या फिर नेशनल बॉन्ड में इन्वेस्ट करके एक सिक्योर्ड एंड सेफ रिटर्न हासिल करना चाहिए। 6 में से 5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर लिया बैंक एफडी में और 1 लाख रुपया इमरजेंसी फंड यूसेज के लिए सेविंग बैंक में उन्होंने सेव किया। तो ये हो गया पहला स्टेप। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोविड का भी टाइम है। पहले हम ये कैलकुलेशन 6 महीने का घर खर्च या हाउस एक्सपेंस मान के चलते थे, पर कोविड के बाद हमने ये बेसिक होम एक्सपेंसेस 12 महीने का कर दिया। क्यों 12 महीने का? चलिए ऐसा मानिए कि एक हस्बैंड और वाइफ का फैमिली है, दोनों अर्निंग मेंबर्स हैं, 2 बच्चे हैं और उनका खर्चा है और उनके फैमिली का खर्चा है महीने का 50,000 रुपया। कोविड के वजह से या किसी और रीज़न के हिसाब से किसी एक वर्किंग पर्सन का जॉब चला गया या फिर एक पर्सन जॉब कर रहा है, अभी उनको बिजनेस चालू करने का सोच रहे हैं, जॉब नहीं करना चाहते हैं, तो उनको एक एश्योर्ड रिटर्न चाहिएगा 12 महीने का कि हमारा फैमिली फीड कर सकता है 12 महीने तक। तो ये सिनेरियो नंबर 1 हुआ कि किसी भी फैमिली को अपने 12 महीने का फैमिली फीड के हिसाब से इतना सेविंग उनको करना चाहिए। चलिए सेकेंड नंबर के पॉइंट पे आते हैं। इस पॉइंट में हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो फैमिली है उनके पास उनके खुद का मकान है और उस मकान में वो रह रहे हैं। अगर उनके खुद का मकान नहीं है तो उनको सबसे पहले उनके खुद का एक मकान खरीदना चाहिए। ये एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हुए अपने ये समझ रहे हैं कि ये फैमिली अपने खुद के मकान में रह रहे हैं, तो सेकेंड इन्वेस्टमेंट में उनको एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में कोई ऑफिस आ गया या कोई शॉप आ गया। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी क्यों? कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन वैल्यू बहुत हाई रहता है। कोई भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंट का इनकम भी बहुत ही रेगुलर आता है और रेंट भी रेगुलरली एप्रिशिएट होता है। तो इस फैमिली को अगर अपने पास एक मकान रहने के लिए है तो इस फैमिली को एक दूसरा मकान नहीं लेके एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेना चाहिए। तो ये हो गया सेकेंड स्टेज। आप एक बात समझिए कि घर को फाइनेंशियल लैंग्वेज में लायबिलिटी माना गया है और अगर आपके पास कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उसे एसेट माना गया है। तो हमको एसेट बनाना है, हमको बहुत ही ज़्यादा पैसिव इनकम करने हैं कि जो हम काम करें या ना करें तो भी हमारे पास एक रेगुलर इनकम हर महीने आती रहे, जिससे हम फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। चलिए अपने एग्जांपल में आगे बढ़ते हैं और ये मानते हैं कि ये फैमिली जो है उनके पास खुद का मकान है, उन्होंने एक धीरे धीरे पैसा जोड़ के उन्होंने एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी खरीद लिया। तो थर्ड स्टेज उनको क्या करना चाहिए कि ये फैमिली को फिर निफ्टी बी में या इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। निफ्टी बी और इंडेक्स म्यूचुअल फंड पहली सीढ़ी होती है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की। हमने ये ईयर ऑन ईयर ये देखा हुआ है कि इंडेक्स जो है निफ्टी खास करके वो ईयर ऑन ईयर 15% का रिटर्न देती है। तो कोई स्टॉक ने 15% का रिटर्न दिया या नहीं दिया वो सेकेंडरी मैटर है, या बहुत ज़्यादा दे दिया या बहुत कम दे दिया या नेगेटिव में चला गया, दैट इज़ द सेकेंड स्टफ। पर मेन थिंग हमने इतने सालों में ये देखा है कि निफ्टी ने तो हमेशा एक अच्छा रिटर्न दिया ही है। आप देख सकते होंगे कि मैंने 5-5 लाख का लिमिट भी लिखा है साइड में, कि जैसे ही अगर आपका 5 लाख का पहला निफ्टी बी का लिमिट हो चुका है, फिर आपको निफ्टी बी लेने का मतलब नहीं रहता है। आप
म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स बेस्ड म्यूचुअल फंड में 5 लाख दूसरे लगा सकते हैं। तो ये आपका उसमें भी दूसरा स्टेप हो जाएगा सब में। चलिए ये फैमिली को और आगे लेके जाते हैं ग्रेजुअली। तो लास्ट स्टेप ये आ रहा है कि फिर उनको स्टॉक का कोई पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। स्टॉक पोर्टफोलियो में सबसे पहले हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स जो होते हैं वो खरीदने चाहिए। ये साइकिल कंप्लीट होने के बाद जो ग्रोथ स्टॉक्स वाले हैं, आपको गूगल करके उन स्टॉक का नाम मिलेगा, या आप अपने पर्सनल सर्वे कर सकते हैं, या हमारे वीडियोस में आपको ये भी आगे देखने मिलेगा कि कौन से चीज़ में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और अपना एक बहुत बड़ा सा लार्जर पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है। तो स्टॉक पोर्टफोलियो में 2 चीज़ है। सबसे पहले आप इन्वेस्ट करिए कि जो हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स है उसमें एक 5 लाख का साइकिल बनाइए। फिर सेकेंड साइकिल आप बनाइए ग्रोथ स्टॉक्स का, उसमें आप 5 लाख का साइकिल बनाइए। तो आप कंबाइनली देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके पास पैसे रहेंगे हाथ में, आपके पास कैश ऑन हैंड एनी टाइम पे रहेगा, आपके पास एफडी है, आपके पास एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, आपके पास खुद का मकान है, फिर आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट इंडेक्सेस में है, और फिर आपके पास कुछ स्टॉक्स भी है। ये चीज़ में क्या होगा, इस स्टेप बाय स्टेप जाने से क्या होगा कि आपके पास कोई भी सिनेरियो अगर ख़राब भी हो गया जो आपके अगेंस्ट चला गया, फिर भी आपके पास पैसा है, आपके पास एक सेकेंड थर्ड सोर्स है पैसे का आने का, और जैसे ही ये सेकेंड और थर्ड सोर्स से और पैसा आ रहा है, आप अपने ये सारे पोर्टफोलियो और मजबूत कर सकते हो। जैसे आप मान लीजिए कि बाय द प्रोसेस इंडेक्स थोड़ा नीचे आया और आपके पास 2 लाख रुपया कैश ऑन हैंड है, और आपके पास बैंक एफडी में भी आपके पास 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, और आपके पास अभी कोई भी इमीडिएट थ्रेट नहीं दिख रहा है कि बिजनेस में या जॉब में आपको 6 महीना कोई भी थ्रेट नहीं लग रहा है, तो आप अपने एफडी के पैसे निकाल के अगर आपने निफ्टी बी की सेकेंड साइकिल बना दी और धीरे धीरे करके वापस से आपका एफडी हर महीने जो आपने लिया था, एफडी का पैसा यूज़ किया था, वो एफडी का पैसा आपने वापस धीरे धीरे बना दिया, और जैसे ही मार्केट फॉल हुआ तो आपने निफ्टी बी ले लिया, तो आपको इंडेक्स निचले भाव से मिलेगा, आपको स्टॉक नीचे के भाव से मिल रहे हैं, और आपका रिटर्न और आपका आरओआई बहुत ही बेहतर सेट हो जाएगा। तो अगर ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से आप जा रहे हैं तो पहला फ़ायदा ये है कि आपके मल्टीपल इनकम हो गई हैं, दूसरा फ़ायदा ये है कि एनी टाइम आपके पास कैश ऑन हैंड रहती है, और तीसरा फ़ायदा है कि आपका पोर्टफोलियो कंटिन्यूस बेसिस पे बढ़े जा रहा है। तो इन सब चीज़ को बेनिफिट्स आप इस सिंपल स्टेप से ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हम वीडियो बनाने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए। हम फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन में देना चाहते हैं और ये हम चाहते हैं कि ये हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम का मैसेज घर घर तक पहुँचे। हम आपका हेल्प चाहते हैं, ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। योगेश राज पुरोहित साइनिंग ऑफ। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे और अच्छे और बेहतर और सिंप्लीफाइड तरीके से फाइनेंसेस को समझने के लिए। चलिए धन्यवाद।